हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 का ये जो वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में आपको 35 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में आपको 41 ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो टोटल मिला के इस वीडियो में आपको हम बात करें तो टोटल मिला के दोनों वीडियो को कह सकते हैं कि 76 ऑब्जेक्टिव यानी 76 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव को आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, याद करवाएंगे। आप लोग सुनते चलिएगा चैप्टर नंबर 5 का। तो जो भी भाई बहन अगर वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, रेगुलर आप लोग पढ़ते जाइए। किसी भी तरह का दिक्कत होता, तकलीफ होता, परेशानी होता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जाकर सर्च करिएगा एग्जाम फ्री, वहाँ पर सभी तरह का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास वाला भी पीडीएफ जो भी हम पढ़ाते हैं उसका भी वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं। ओके, और इसका पीडीएफ आपको हूबहू तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं। आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना है। ओके, आपको 100% आने वाला ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव आपको 2024 में पूछा गया था वो ऑब्जेक्टिव हम सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, या तो जो भी पिछले साल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में ले लेते हैं। 42 में करा है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति होती है कैसी होती है? तो पूर्णतः बेलोचदार होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में करा है कि वस्तु की कीमत निर्धारण में अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है। तो अधिक भूमिका किसकी होती है? तो तकनीकी प्रगति की होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में करा किस बाजार में एयर वक्र एक सच के समानांतर होता है? बताइएगा, किस बाजार में एयर वक्र जो होता है एक सच के समानांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। 45 नंबर में कह रहा है कि वस्तु की कीमत निर्धारण के जितना समय अधिक होता है उतना ही ज्यादा महत्ता होती है। बताइएगा, कह रहा है कि वस्तु की कीमत निर्धारण के जितना समय अधिक होता है उतनी ही ज्यादा महत्ता होती है, या तो महत्व होती है। ये होती है पूर्ति पक्ष की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 में करा एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। किसने दिया है? तो यह दिया आपको, देखिएगा, चैम्बरलिन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चैम्बरलिन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 47। 47 नंबर में कह रहा है कि एक वस्तु के मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों और समान रूप से खिसकते हैं तो साम्य कीमत क्या होगा? तो साम्य कीमत जो होगा ना तो घटेगी और ना बढ़ेगी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 में करा बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे? बताइएगा, तो बाजार मूल्य का संबंध किससे? तो अति अल्पकालीन मूल्य से। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। 49 नंबर में करा अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? बताइएगा, अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? तो अस्थायी पूंजी का उपभोग जो होता है घिसावट कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। बताइएगा, रिकॉर्डों के अनुसार जो है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है तो उत्पादन लागत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो उत्पादन लागत के द्वारा। बी डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर में करा है कि वह बाजार जिसमें फर्मों का प्रवेश व गमन पूर्ण स्वतंत्र होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? तो उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण पूर्ण प्रतियोगी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 नंबर। 52 नंबर में कह रहा है बाजार व आपूर्ति से ज्यादा वृद्धि होने पर साम्य कीमत क्या होगा? बताइएगा, कह रहा है कि मांग व आपूर्ति से ज्यादा वृद्धि होने पर साम्य कीमत क्या होगा? तो बढ़ती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि सरकार समर्थन कीमत का निर्धारण करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपको साम्य कीमत से अधिक। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। 54 नंबर में कह रहा है कि वस्तु की पूर्ति में वृद्धि या कमी से साम्य कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि वस्तु मांग क्या हो? तो पूर्णतः बेलोचदार हो। बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? बताइएगा, किस बाजार में औसत आय जो होता है सीमांत आय के बराबर होता है? तो यह होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। 56 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता? तो बाजार एक क्षेत्र है, क्रेता और विक्रेताओं की स्थिति है और मूल्य का एक मूल्य है। वस्तु का एक मूल्य होता है, ये भी बात सही है।
ठीक है, बाजार में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। तो एकाधिकार बाजार जो होता है बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 58 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि बाजार की स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। यह होता है किस में होता है, तो मोनोप्सोनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। कह रहा है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो यह पाया जाता है एकाधिकार में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है। तो सही कथन जो आपको सभी है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ये भी बात सही है कि फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, कीमत निर्धारक नहीं, ये बात सही है। बी में लिखा हो कि फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, ये भी बात सही है। सी में कह रहा है कि औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 कह रहा है कि एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, बताइएगा एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये नंबर में कह रहा है एक विक्रेता और अधिक क्रेता और निकट स्थानापन्न का अभाव और नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, ये बात सही है। एकाधिकार की क्या है, तो विशेषता है सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में कह रहा है कि एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है। एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सत्य है। यानी फर्म कीमत निर्धारक होती है, ये बात सत्य है। और मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, बात सही सत्य है। और कीमत विभेद की संभावना हो सकती है, ये भी बात क्या है, तो सत्य। ओके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 63 में कह रहा है एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, बताइएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ए में कह रहा है कि विभेदीकृत उत्पादन होना चाहिए, विक्रय लागतें होनी चाहिए और बाजार का अपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कि जिस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आप लोगों को बताना क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जिस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन हो उसका नाम क्या, तो उसका नाम जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में कह रहा है कि किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है। तो यह बड़ी होती है केवल पूर्ण प्रतियोगिता में और केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। ओके, दोनों में होती है बड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी लगाइएगा, ए और बी दोनों। 66 में कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, बताइएगा पूर्ण प्रतियोगिता में जो है क्या स्थिर रहता है, तो ए आर तथा एम आर स्थिर रहता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में कह रहा है कि विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, बताइएगा विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सत्य है। ओके, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और साधनों की पूर्ण गतिशीलता होना चाहिए और उत्पाद की एक रूपता होना चाहिए। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 68 में कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, बताइएगा कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, यानी क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होनी चाहिए, वस्तु की समरूप इकाइयां होना चाहिए और बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता कौन नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। 70 में कह रहा है किस बाजार में औसत आय जो होता है सीमांत आय के बराबर होता है। तो औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 कह रहा है 71 नंबर में देखिएगा आप लोग क्या कर रहा है। कह रहा है 71 में कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध क्या पाया जाता है, बताइएगा कह रहा है कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बताइएगा, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के बीच ऑप्शन है, तो राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर का देखिएगा, चलिए बताइएगा आप लोग 71 नंबर का क्या हो जाएगा सही जवाब। जैसा कि आप लोगों को फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच
प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। तो ये प्रतिलोम संबंध पाया जाता है एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 72 में करा विभेदीकृत उत्पादन विशेषता। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता होता है किसका होता है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। 73 नंबर में देखिए क्या करा है। जैसा कि आप लोग 73 नंबर में देख रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करा है कि समरूप उत्पाद विशेषता है। बताइएगा समरूप उत्पाद विशेषता होता है, तो समरूप उत्पाद विशेषता होता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता का और केवल पूर्ण अल्पाधिकार का होता है, दोनों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी लगाइएगा, ए और बी दोनों का। 74 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सही है। बताइएगा नहीं कौन सा जो फार्मूला लिखा हुआ सत्य। ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए आर बराबर ए एम आर इंटू ई बटा ई माइनस वन होता है। ये बात जो सही लिखा हो, ठीक है। यानी ए आर बराबर फार्मूला होता है, ए आर बराबर होता है ए एम आर इंटू ई बटा ई माइनस वन। ये बात सत्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। ओके, 75 नंबर में देखिए क्या करा है। 75 में कह रहा है कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है। बताइएगा संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है। तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति है, दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 76 में करा बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ क्या होगा। तो जहाँ जो है वस्तु की मांग बराबर होगा वस्तु की पूर्ति, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए जितना ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है सभी वीडियो आप लोगों को देखते चलना, उस वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को आप लोगों को शेयर भी करना है। और आप लोगों का काम रहेगा कि भाइयों की जो भी आप लोगों को समस्या आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और न्यू स्टूडेंट रहेंगे तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सभी तरह का आर्ट्स हो, साइंस हो, 10th हो, 12th हो, सभी तरह का आपको वीडियो इस चैनल पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। मैथ का भी आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।